वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कानून बन गया है। मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक गर्मा-गर्म बहस के बाद पारित कर दिया गया था। वहीं नई कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी आप ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नई कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है। वक्फ बिल पर राज्यसभा में 13 तो लोकसभा में 12 घंटे चली बहस। राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। इस विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। इसके बाद विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनके मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर कानून बनाने को मंजूरी दे दी। JP नड्डा ने वक्फ अधिनियम के निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह बनाया है कि जिससे कथित तौर पर भूमाफियाओं को मदद मिल रही है। ओवैसी ने फाड़ दी थी बिल की कॉपी। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़ दी थी। बिल का विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। यदि तिरस्करण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों की अति कठोर नहीं बनाया होता तो आज यह संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किरेन रिजिजू ने ये कही बात। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि वक्फ विधेयक में विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। उनका कहना था कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भी भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं है।